हेलो स्टूडेंट। तो अब देखते हैं हम लोग एक टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 1 का बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग के लिए। इसमें क्या है कि डायमेंशनिंग टेक्निक क्या क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग डायमेंशनिंग देंगे। ठीक है, तो देखो डायमेंशनिंग देने के लिए पहले क्या होता है, ये टॉपिक है डायमेंशनिंग टेक्निक एज पर SP 46 2003 में। ठीक है ना, 2003 क्या है आपका आया हुआ है। एक इस तरीके से आप डायमेंशनिंग करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे देखो कि डायमेंशनिंग करने के लिए क्या होता है, आपके पास एक एरो होता है। ठीक है, ये एरो होता है, क्लियर है। दोनों साइड में क्या होता है, एरो दिया गया रहता है। ठीक, तो देखो ये एरो का रेशियो कितना होना चाहिए। मान लो ये कितना है 1 mm होना चाहिए, तो ये कितना होगा आपका 3 mm का। यानी कि बोल सकते हो 1:3 का रेशियो रहता है। ठीक है, जो आपका एरो का लेंथ रहेगा वो 3 mm का रहेगा, और जो इसका हाइट है वो कितने का रहेगा 1 mm का रहेगा। ठीक है, और इसके सेंटर पे लाके पहले ये लाइन बना लो, ये और लेंथ कितना होना चाहिए 3 mm, और ये कितना होना चाहिए 1 mm का। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लोगे, क्लियर है। ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ का रेशियो पता चल गया कि एरो का रेशियो कितना होना चाहिए 1:3 का होना चाहिए, क्लियर है। तो अब देखो डायमेंशनिंग टेक्निक में 3 तरीके से डायमेंशनिंग किया जाता है। पहला किया जाता है आपका इसमें चेन टाइप का। कैसा होगा, चेन। ठीक है ना, चेन डायमेंशनिंग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका पैरेलल, ठीक है, पैरेलल डायमेंशनिंग। और थर्ड वन होता है कंबाइंड डायमेंशनिंग। ठीक है, अब तीनों को एक एक करके समझते हैं कि चेन डायमेंशनिंग कैसे किया जाता है, पैरेलल कैसे किया जाता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये आपको पता चल गया। 3 इसका लेंथ होता है और हाइट कितना होता है 1 mm होता है। 1:3 का रेशियो होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब एक एक करके देखते हैं चेन डायमेंशनिंग में। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे कुछ है, और यहाँ पे भी बना देता हूँ कुछ। चलो ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब ये मान लो ये ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, इसकी आपको डायमेंशनिंग करनी है। ये मान लो 20 mm दिया गया है, ये 20 है, ये 30 है। ठीक है, तो चेन डायमेंशनिंग अगर करना होगा तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट करोगे। पहले तो आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा नीचे की ओर। ठीक है, और चेन डायमेंशनिंग की जब बात करोगे तो बिल्कुल इस तरीके से करोगे। पहला एरो यहाँ होगा, इससे चेन के थ्रू इसी से क्या होगा आगे कनेक्ट होगा। ठीक है, और इसी के थ्रू क्या होगा यहाँ पे आगे कनेक्ट होगा। यानी कि एक दूसरे से एरो क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग। और जो भी इसका डायमेंशन होगा इस एरो के ऊपर आप लिखोगे। जैसे मान के चलो इसका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका भी 20 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये चेन डायमेंशनिंग है। ठीक है ना, चेन कहने का मतलब कि 1 एरो और दूसरा एरो आपस में चेन की तरह कनेक्ट रहेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पैरेलल की। तो देखो पैरेलल कैसा होता है। देखो मान के चलो ये आपका डायग्राम दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है, क्लियर। इसको भी मान लो क्वेश्चन दिए गए। तो देखो पहले इसको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो पैरेलल में क्या होता है कि एक दूसरे के नीचे रहेगा। जैसे देखो इसका मान लो यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, कोई भी डायमेंशन, और इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखो एक जो लाइन रहेंगे वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से क्या रहेंगे, ये पैरेलली रहेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया कि देखो जो लाइन रहेंगे वो डायमेंशनिंग लाइन जो है वो क्या रहेगा, आपस में पैरेलल रहेगा। क्लियर हो गया, बात को समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं जब कंबाइंड की बात करेंगे तो इन दोनों का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ, चलो अलग डायग्राम बना देता हूँ। चलिए कॉम्बिनेशन देख रहे, ये कैसा था आपका, पैरेलल था। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल है। ठीक, अब देखो कंबाइंड की जब बात करेंगे
ठीक है, ये डायमेंशनिंग ये कुछ है ऐसे। तो इसको क्या करो, पहले प्रोजेक्ट कर दो इधर की ओर इस तरीके से, ठीक है। तो देखो क्या होता है, कंबाइंड है तो मान लो इसका डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ठीक है। इसको अभी यहाँ पे ऐसे चेन के थ्रू इसको पहले कनेक्ट कर दो, ठीक है, करना नहीं है, कंबाइंड है, दोनों भी हो सकता है। और इसका डायमेंशन मान लो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, और ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक कुछ दिया गया है, और ये ऐसे दिया गया। तो इस तरीके से देखो कंबाइंड दिख रहा है, यहाँ तो आपको चेन दिख रहा है और यहाँ भी चेन दिख रहा है, ये क्या है, आपस में तीनों पैरेलल भी है। तो ये क्या है, इन दोनों का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो 3 तरीके से होता है, ठीक है। जैसे मान लो इसका डायमेंशन 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और टोटल मान लो 50 सेंटीमीटर का है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग देते हैं कंबाइंड डायमेंशनिंग के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कंबाइंड है, कंबाइंड डायमेंशनिंग, ठीक है। तीनों चीज़ पता चल गया। 3 तरीके से डायमेंशनिंग देते हैं हम लोग। एक क्या था, चेन, जो कि एरो क्या रहेगा, आपस में कनेक्ट रहेंगे, उसको हम लोग चेन बोलते हैं। पैरेलल क्या होता है, एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे जो भी डायमेंशनिंग रहेगा। और कंबाइंड रहेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था आपके यूनिट 1 का। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसके ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, देखेंगे अभी नेक्स्ट वाले में। तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। थैंक यू।